प्रियजनों, शिवरात्रि की रात कोई साधारण रात नहीं है। तुम सोचते हो कि शिवरात्रि एक तिथि है। तुम सोचते हो यह एक धार्मिक पर्व है। तुम सोचते हो यह केवल उपवास करने, मंदिर जाने और मंत्र जपने की रात है। लेकिन मैं तुमसे कहता हूं, तुम पूरी तरह गलत हो। शिवरात्रि कोई त्योहार नहीं है। शिवरात्रि एक द्वार है, और यह द्वार बाहर कहीं नहीं है। यह द्वार तुम्हारे भीतर है। मैं तुम्हें एक ऐसा रहस्य देना चाहता हूं जो हजारों वर्षों से केवल उन लोगों को दिया गया है जो तैयार थे, क्योंकि सत्य खतरनाक है। सत्य तुम्हें बदल देता है। सत्य तुम्हें नष्ट कर देता है और उसी विनाश में तुम्हारा पुनर्जन्म होता है। शिव विनाश के देवता नहीं है। शिव तुम्हारे झूठ के विनाश के देवता है। और जब झूठ नष्ट होता है तभी सत्य प्रकट होता है। शिव को समझना संसार की सबसे कठिन बात है और साथ ही सबसे सरल भी। कठिन इसलिए कि तुम्हारा मन जटिल है, सरल इसलिए कि तुम्हारा अस्तित्व पहले से ही शिव है। तुम्हें कुछ बनना नहीं है, तुम्हें केवल पहचानना है। मैं तुमसे कहता हूं, शिव कोई देवता नहीं है। यदि तुम उन्हें देवता समझते हो तो तुम उन्हें खो दोगे, क्योंकि देवता तुम्हारे मन की कल्पना हो सकते हैं, लेकिन शिव कल्पना नहीं है। शिव वास्तविकता है। शिव अस्तित्व की अंतिम धड़कन है। शिव का अर्थ है वह जो नहीं है और फिर भी सब कुछ उसी से है। यह विरोधाभास है और सत्य हमेशा विरोधाभास होता है। मन सीधी रेखा में चलता है, लेकिन अस्तित्व वृत्ताकार है। शिव उस वृत्त का केंद्र है, अदृश्य, लेकिन सब कुछ उसी के चारों ओर घूम रहा है। तुम्हारे भीतर भी वही केंद्र है, लेकिन तुम परिधि पर जी रहे हो। तुम विचारों में जी रहे हो, इच्छाओं में जी रहे हो, स्मृतियों में जी रहे हो। तुम कभी केंद्र पर नहीं आते। और मैं तुमसे कहता हूं, जिस दिन तुम केंद्र पर आ गए उसी दिन तुम जान जाओगे कि तुम और शिव अलग नहीं हो। शिव का पहला रहस्य शिव शून्य है। तुमने देखा होगा, शिव को श्मशान में बैठा हुआ दिखाया जाता है। लोग डरते हैं इससे। वे सोचते हैं यह कोई भयानक बात है, लेकिन मैं तुमसे कहता हूं, यह सबसे सुंदर प्रतीक है। श्मशान का अर्थ है जहां सब समाप्त हो जाता है। शिव वहां बैठे हैं जहां सब समाप्त हो जाता है, क्योंकि वे उस बिंदु का प्रतीक हैं जहां अहंकार समाप्त होता है, जहां तुम समाप्त होते हो। और जब तुम समाप्त होते हो तभी सत्य प्रकट होता है। जब तक तुम हो, सत्य नहीं हो सकता। जब तुम नहीं हो, केवल वही है। इसे मैं शून्यता कहता हूं। बुद्ध ने इसे शून्यता कहा, और शिव उसी शून्यता का नृत्य है। शिव का पूरा अस्तित्व एक घोषणा है, खाली हो जाओ, क्योंकि केवल खाली पात्र में ही परमात्मा उतर सकता है। तुम भरे हुए हो विचारों से, भय से, इच्छाओं से, पहचान से। तुम इतने भरे हुए हो कि शिव के लिए कोई स्थान नहीं बचा। और मैं तुमसे कहता हूं, शिव को पाने का कोई उपाय नहीं है सिवाय इसके कि तुम स्वयं को खो दो। शिवरात्रि का गुप्त अर्थ, यह रात तुम्हारे भीतर घटती है। शिवरात्रि केवल कैलेंडर की एक तिथि नहीं है, यह एक आंतरिक घटना है। वर्ष में एक रात ऐसी होती है जब पूरी पृथ्वी की ऊर्जा एक विशेष अवस्था में होती है, लेकिन यह केवल बाहरी संकेत है। वास्तविक शिवरात्रि तब घटती है जब तुम्हारे भीतर विचारों की अंतिम लौ बुझ जाती है। रात का अर्थ है अंधकार, और अंधकार का अर्थ है मन का अंत।
तुमने देखा है जब रात गहरी होती है सब शांत हो जाता है, पक्षी सो जाते हैं, पेड़ शांत हो जाते हैं, हवा भी धीमी हो जाती है। उसी तरह जब तुम्हारे भीतर विचार सो जाते हैं तब शिव प्रकट होते हैं। शिव प्रकाश नहीं है, शिव प्रकाश से भी परे है, क्योंकि प्रकाश भी एक घटना है। शिव घटना नहीं है, शिव अस्तित्व है। पार्वती का रहस्य ऊर्जा का जागरण। पार्वती को समझे बिना तुम शिव को नहीं समझ सकते। पार्वती ऊर्जा है, शिव चेतना है। ऊर्जा हमेशा गतिशील होती है, चेतना हमेशा स्थिर होती है। जब ऊर्जा और चेतना मिलते हैं तब समाधि होती है। मैं तुम्हें एक रहस्य बताता हूं, तुम्हारे भीतर भी पार्वती सो रही है। तुम्हारी ऊर्जा सो रही है, तुम केवल थोड़ा सा उपयोग कर रहे हो अपनी ऊर्जा का। तुम्हारे भीतर एक महासागर है, लेकिन तुम केवल एक बूंद जी रहे हो। जब ध्यान के माध्यम से तुम्हारी ऊर्जा जागती है वह ऊपर उठती है, और जब वह तुम्हारी चेतना से मिलती है तब वही मिलन शिव और पार्वती का मिलन है। यह कोई बाहरी घटना नहीं है, यह तुम्हारे भीतर घटती है। मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं। एक बार पार्वती ने शिव से पूछा, प्रभु आपका सबसे बड़ा रहस्य क्या है? शिव हंसे और उन्होंने कहा, मेरा सबसे बड़ा रहस्य यह है कि मैं कुछ नहीं हूं। पार्वती समझ नहीं सकी। उन्होंने कहा, आप सब कुछ हैं और आप कहते हैं आप कुछ नहीं हैं। शिव ने कहा, क्योंकि मैं कुछ नहीं हूं इसलिए मैं सब कुछ हूं। यह विरोधाभास है, लेकिन यही सत्य है। जब तुम कुछ नहीं होते तभी तुम सब कुछ होते हो। ध्यान की पहली गुप्त विधि साक्षी बनो। आज की रात जब तुम सोने जाओ एक प्रयोग करना। लेट जाओ, आंखें बंद कर लो और केवल अपने विचारों को देखो। कुछ मत करो, उन्हें रोकने की कोशिश मत करो, केवल देखो। तुम अचानक देखोगे तुम और तुम्हारे विचार अलग हैं। विचार आ रहे हैं जा रहे हैं, लेकिन तुम वही हो। यह जो देखने वाला है वही शिव है। तुम्हारे भीतर जो साक्षी है वही शिव है। शिव क्यों नाचते हैं? शिव का तांडव बहुत गहरा प्रतीक है। पूरा अस्तित्व नृत्य कर रहा है। परमाणु नृत्य कर रहे हैं, तारे नृत्य कर रहे हैं, तुम्हारी श्वास नृत्य कर रही है, और शिव उस नृत्य के साक्षी है। और जब साक्षी इतना गहरा हो जाता है कि वह अलग नहीं रहता, तब वह भी नृत्य करने लगता है। लेकिन यह नृत्य अहंकार का नहीं है, यह नृत्य अस्तित्व का है। शिव का तीसरा नेत्र सबसे गहरा रहस्य। तुमने सुना है शिव का तीसरा नेत्र है। यह कोई शारीरिक नेत्र नहीं है, यह चेतना का नेत्र है। तुम्हारी दो आंखें संसार को देखती है, तीसरी आंख स्वयं को देखती है। जब तीसरी आंख खुलती है तुम स्वयं को देख लेते हो, और जिस क्षण तुम स्वयं को देख लेते हो तुम मुक्त हो जाते हो, क्योंकि बंधन अज्ञान है और ज्ञान मुक्ति है। एक छोटा सा मजाक। एक आदमी शिव के मंदिर गया। उसने कहा, प्रभु मुझे शांति चाहिए। शिव ने कहा, अपने मन को बाहर छोड़कर आओ। आदमी बोला, प्रभु मन को कैसे छोड़ो? शिव बोले, यही समस्या है, तुम उसे पकड़कर बैठे हो। और मैं तुमसे कहता हूं, तुम अपने दुखों को पकड़कर बैठे हो, उन्हें छोड़ दो। शिवरात्रि की सबसे गुप्त विधि।
आज मैं तुम्हें एक बहुत गुप्त विधि देता हूं। यह विधि बहुत प्राचीन है। शिवरात्रि की रात सीधे बैठो, रीढ़ सीधी रखो, अपनी श्वास को धीमा होने दो और अपने भीतर यह अनुभव करो कि तुम शरीर नहीं हो, तुम केवल एक उपस्थिति हो। धीरे धीरे शरीर गायब होने लगेगा और केवल चेतना रह जाएगी। वही शिव है। सबसे बड़ा रहस्य शिव कहीं नहीं है। और अब मैं तुम्हें सबसे बड़ा रहस्य बताता हूं। शिव कहीं नहीं है और इसलिए वे हर जगह हैं। यदि वे कहीं विशेष स्थान पर होते तो सीमित हो जाते, लेकिन वे असीम हैं। वे तुम्हारे श्वास में हैं, वे तुम्हारे मौन में हैं, वे तुम्हारे अस्तित्व में हैं। तुम्हें उन्हें खोजने की जरूरत नहीं है, तुम्हें केवल जागने की जरूरत है। अंतिम ध्यान। आज रात जब सब सो जाए तुम जागना, लेकिन आंखों से नहीं, चेतना से बैठना, मौन में और प्रतीक्षा करना। कुछ मत करना और अचानक बिना किसी कारण के तुम्हारे भीतर एक मौन उतरेगा। और जब शिव उतरते हैं तुम नहीं रहते, केवल मौन रहता है, केवल आनंद रहता है, केवल सत्य रहता है। और वही तुम्हारा वास्तविक स्वरूप है। मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं, इस शिवरात्रि तुम स्वयं को पालो, क्योंकि स्वयं को पाना ही शिव को पाना है। शिव कोई व्यक्ति नहीं, एक अवस्था है। तुम्हारा मन हमेशा व्यक्तियों में सोचता है। तुम कृष्ण को व्यक्ति समझते हो, तुम राम को व्यक्ति समझते हो, तुम बुद्ध को व्यक्ति समझते हो, लेकिन मैं तुमसे कहता हूं ये सभी अवस्थाएं हैं और शिव उन सभी में सबसे रहस्यमय अवस्था है। शिव का अर्थ है शून्य, पूर्ण शून्य। यह सुनकर तुम्हारा मन डर जाता है, क्योंकि मन शून्य से डरता है। मन हमेशा कुछ होना चाहता है, कुछ बनना चाहता है, लेकिन शिव कुछ नहीं है और इसी कारण वे सब कुछ हैं। जब तुम कुछ नहीं होते तभी तुम अस्तित्व के साथ एक हो जाते हो। मैं तुम्हें एक बहुत गहरा रहस्य बताता हूं। तुम पहले से ही शिव हो, लेकिन तुमने अपने चारों ओर इतने झूठ बना लिए हैं कि तुम्हें अपना वास्तविक स्वरूप दिखाई नहीं देता। तुम अपने नाम को ही अपना स्वरूप समझ बैठे हो, तुम अपने शरीर को ही अपना स्वरूप समझ बैठे हो, तुम अपने विचारों को ही अपना स्वरूप समझ बैठे हो, लेकिन तुम इनमें से कुछ भी नहीं हो। तुम वह साक्षी हो जो इन सबको देख रहा है, और वही साक्षी शिव है। शिव का श्मशान सबसे बड़ा ध्यान मंदिर। तुमने देखा होगा शिव श्मशान में रहते हैं। लोग इसे समझ नहीं पाए, उन्होंने इसे डरावना बना दिया, लेकिन मैं तुमसे कहता हूं श्मशान सबसे बड़ा ध्यान मंदिर है। क्यों? क्योंकि श्मशान में अहंकार जीवित नहीं रह सकता। श्मशान में राजा और भिखारी समान हो जाते हैं। श्मशान में तुम्हारे सारे मुखौटे गिर जाते हैं। एक बार एक सम्राट मेरे पास आया। उसने कहा मैं बहुत शक्तिशाली हूं। मैंने उससे कहा श्मशान जाओ। वह गया। उसने देखा वहां केवल राख थी, कोई नाम नहीं, कोई पद नहीं, कोई पहचान नहीं। वह वापस आया। वह रो रहा था। उसने कहा मैं भी एक दिन राख बन जाऊंगा। मैंने कहा तुम पहले से ही राख हो, केवल तुम्हारा अहंकार अभी जीवित है। शिव उस राख को अपने शरीर पर लगाते हैं। यह कोई सजावट नहीं है,
यह एक घोषणा है कि सब कुछ राख हो जाएगा, और जो इस सत्य को स्वीकार कर लेता है वह मुक्त हो जाता है। शिव के सर्प का रहस्य। तुमने देखा है शिव के गले में सर्प है। यह कोई संयोग नहीं है। सर्प ऊर्जा का प्रतीक है। तुम्हारे भीतर भी एक सर्प है, उसे कुंडलिनी कहते हैं। वह सर्प तुम्हारी रीढ़ के मूल में सोया हुआ है। वह कुंडली मारकर बैठा है, इसलिए उसे कुंडलिनी कहते हैं। जब तुम ध्यान करते हो, जब तुम जागरूक होते हो, वह सर्प जागने लगता है, और जब वह पूरी तरह जाग जाता है वह ऊपर उठता है, और जब वह तुम्हारे सिर तक पहुंचता है तुम शिव हो जाते हो। इसीलिए शिव के गले में सर्प है। वे घोषणा कर रहे हैं उनकी कुंडलिनी पूरी तरह जाग चुकी है। शिव के सिर पर गंगा का रहस्य। गंगा केवल एक नदी नहीं है, गंगा चेतना की धारा है। जब तुम्हारी कुंडलिनी ऊपर पहुंचती है, चेतना की एक धारा बहने लगती है। वह धारा आनंद की है, वह धारा अमृत की है। इसीलिए शिव के सिर पर गंगा बहती है। वे कह रहे हैं जब तुम जागते हो तुम्हारे भीतर अमृत बहने लगता है। चंद्रमा का रहस्य। शिव के सिर पर चंद्रमा है। चंद्रमा शीतलता का प्रतीक है। जब ऊर्जा जागती है वह बहुत शक्तिशाली होती है। यदि तुम्हारे पास जागरूकता नहीं है तुम पागल हो सकते हो। चंद्रमा जागरूकता का प्रतीक है जो ऊर्जा को संतुलित करता है। ऊर्जा और जागरूकता का संतुलन ही शिव है। शिव और पार्वती का गुप्त तांत्रिक संवाद। अब मैं तुम्हें सबसे गुप्त रहस्य बताता हूं। यह रहस्य केवल उन लोगों को दिया जाता था जो पूरी तरह तैयार होते थे। एक रात पार्वती ने शिव से पूछा, प्रभु मुझे वह अंतिम रहस्य बताइए जिससे मैं आपके समान हो जाऊं। शिव ने कहा, पार्वती तुम्हें मरना होगा। पार्वती चौंक गई। उन्होंने कहा, क्या आप चाहते हैं कि मैं अपने शरीर को छोड़ दूं? शिव हंसे। उन्होंने कहा, नहीं, शरीर को नहीं, अहंकार को छोड़ो। फिर शिव ने पार्वती को एक विधि दी। उन्होंने कहा, अपनी श्वास को देखो। जब श्वास अंदर जाए केवल देखो, जब श्वास बाहर जाए केवल देखो, और धीरे धीरे देखने वाला ही रह जाएगा। पार्वती ने यह विधि की और एक दिन वे गायब हो गई। शरीर वही था लेकिन पार्वती नहीं थी, केवल मौन था। अब तुम मैं हो और मैं तुम हूं। यह तंत्र का रहस्य है। शिवरात्रि की पूरी रात की ध्यान यात्रा। अब मैं तुम्हें शिवरात्रि की पूरी रात की यात्रा देता हूं। यदि तुम इसे पूरी जागरूकता से कर सको तुम्हारा जीवन बदल सकता है। पहला चरण, शरीर को शांत करना। सीधे बैठो, आंखें बंद करो, अपने शरीर को महसूस करो। तनाव को छोड़ दो, शरीर को पूरी तरह शांत होने दो। दूसरा चरण, श्वास को देखना। श्वास अंदर जा रही है देखो, श्वास बाहर आ रही है देखो, कुछ मत करो। तीसरा चरण, विचारों को देखना। विचार आ रहे हैं जा रहे हैं। चौथा चरण, साक्षी में स्थापित होना। अब केवल देखने वाला रह जाए। पांचवा चरण, शून्य में प्रवेश। अब देखने वाला भी गायब हो जाएगा, केवल शून्य रह जाएगा। वही शिव है। तीसरे नेत्र का विस्फोट। जब तुम पूरी तरह साक्षी हो जाते हो अचानक तुम्हारे भीतर एक विस्फोट होता है। इसे तीसरे नेत्र का खुलना कहते हैं। यह कोई शारीरिक घटना नहीं है, यह चेतना की घटना है।
तुम अचानक देख लेते हो तुम शरीर नहीं हो, तुम मन नहीं हो, तुम शुद्ध चेतना हो। एक मजाक लेकिन बहुत गहरा। एक आदमी शिव के पास गया। उसने कहा, प्रभु मुझे ज्ञान चाहिए, क्या तुम सब कुछ छोड़ने के लिए तैयार हो? आदमी बोला, हां सब कुछ। तो पहले अपने विचार छोड़ो, वह तो बहुत कठिन है। तुम सब कुछ छोड़ना चाहते हो सिवाय उस चीज के जो तुम्हें बांध रही है। जब कुंडलिनी जागती है तुम्हारे भीतर एक नृत्य शुरू होता है। यह बाहरी नृत्य नहीं है, यह ऊर्जा का नृत्य है। तुम्हारा पूरा अस्तित्व नृत्य करने लगता है और उसी नृत्य में तुम गायब हो जाते हो। केवल नृत्य रह जाता है और वही शिव का तांडव है। मैं तुम्हें अंतिम सत्य बताता हूं, तुम शिव को नहीं पा सकते क्योंकि तुम पहले से ही शिव हो। तुम केवल सो रहे हो और शिवरात्रि जागने की रात है। जागो, साक्षी बनो, शून्य में प्रवेश करो और तुम जान जाओगे तुम हमेशा से वही थे जिसे तुम खोज रहे थे। मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं, इस शिवरात्रि तुम्हारा पुनर्जन्म हो। इस शिवरात्रि तुम शिव बन जाओ। तुम सोचते हो शिव हिमालय में है, तुम सोचते हो वे कैलाश में बैठे हैं। तुमने चित्र देखे हैं बर्फ, शांति, मौन, लेकिन मैं तुमसे कहता हूं वह हिमालय केवल प्रतीक है। वास्तविक हिमालय तुम्हारे भीतर है। हिमालय का अर्थ है ठंडा, शांत, अचल। तुम्हारा मन हिमालय नहीं है, तुम्हारा मन बाजार है। वहां शोर है, भीड़ है, संघर्ष है, लेकिन तुम्हारे भीतर बहुत गहराई में एक हिमालय है जहां कोई विचार नहीं पहुंचता। शिव वहीं रहते हैं और जब तुम ध्यान में गहरे उतरते हो तुम उसी हिमालय में प्रवेश करते हो। शिव का अकेलापन, परम स्वतंत्रता। तुमने देखा होगा शिव अकेले हैं। वे किसी समाज का हिस्सा नहीं है, वे किसी व्यवस्था का हिस्सा नहीं है, वे किसी परंपरा का हिस्सा नहीं है, क्योंकि सत्य हमेशा अकेला होता है। झूठ को भीड़ की जरूरत होती है, सत्य को नहीं। एक बार एक शिष्य ने मुझसे पूछा, क्या सत्य के मार्ग पर अकेलापन होगा? मैंने कहा, हां, क्योंकि वहां तुम नहीं रहोगे। जब तुम नहीं रहते अकेलापन नहीं रहता, केवल एकांत रहता है। अकेलापन दुख है, एकांत आनंद है। शिव अकेले नहीं हैं, वे एकांत में हैं और एकांत में ही परम आनंद है। भस्म का गुप्त अर्थ मृत्यु को स्वीकार करना। शिव अपने शरीर पर भस्म लगाते हैं। यह कोई साधारण बात नहीं है, यह सबसे बड़ा आध्यात्मिक विद्रोह है। समाज तुम्हें सिखाता है जीवन को पकड़ो, शिव सिखाते हैं मृत्यु को स्वीकार करो, क्योंकि जो मृत्यु को स्वीकार कर लेता है वही वास्तव में जी सकता है। तुम मृत्यु से डरते हो, इसलिए तुम कभी पूरी तरह नहीं जीते। तुम हमेशा भविष्य में जीते हो, तुम हमेशा सुरक्षा खोजते हो। शिव कहते हैं सब कुछ अस्थायी है, इसे स्वीकार करो और उसी स्वीकार में मुक्ति है। कुंडलिनी का अंतिम विस्फोट, आंतरिक बिजली। जब कुंडलिनी जागती है यह कोई छोटी घटना नहीं है, यह तुम्हारे पूरे अस्तित्व में बिजली की तरह दौड़ती है। तुम्हारा शरीर कांप सकता है, तुम्हारा मन शांत हो सकता है, तुम्हारी श्वास रुक सकती है। डरो मत, यह मृत्यु नहीं है, यह पुनर्जन्म है।
मैंने हजारों लोगों को इस अवस्था से गुजरते देखा है। पहले भय आता है क्योंकि अहंकार मर रहा है, फिर एक गहरी शांति आती है और फिर आनंद आता है बिना किसी कारण के। यह वही आनंद है जिसमें शिव नृत्य करते हैं। शिव और पार्वती का अंतिम मिलन तंत्र का शिखर। एक रात पूर्ण मौन में पार्वती ने शिव से पूछा, प्रभु जब सब समाप्त हो जाता है तब क्या बचता है? शिव ने उनकी आंखों में देखा और कहा, प्रेम। पार्वती ने पूछा, क्या प्रेम भी समाप्त हो जाएगा? नहीं, क्योंकि प्रेम कोई वस्तु नहीं है, प्रेम तुम्हारा स्वभाव है। तंत्र का अर्थ है अपने स्वभाव में लौटना। तंत्र का अर्थ है अपने भीतर के शिव और पार्वती को मिलाना। शिवरात्रि की मध्यरात्रि सबसे पवित्र क्षण। मध्यरात्रि वह क्षण है जब दिन समाप्त हो जाता है और नया दिन अभी शुरू नहीं हुआ। यह अंतराल है और अंतराल में ही सत्य प्रकट होता है। जब तुम मध्यरात्रि में ध्यान करते हो, तुम भी एक अंतराल में होते हो, न जागे हुए न सोए हुए। वही क्षण शिव का द्वार है। एक और मजाक, लेकिन बहुत गहरा। एक आदमी मेरे पास आया। उसने कहा, मैंने सब कुछ छोड़ दिया है। मैंने पूछा, क्या तुमने अपना अहंकार छोड़ दिया? वह बोला, नहीं, वह तो बहुत मूल्यवान है। मैं हंसा। मैंने कहा, तो तुमने कुछ भी नहीं छोड़ा। तीसरे नेत्र की अंतिम अवस्था। जब तीसरा नेत्र पूरी तरह खुलता है, तुम संसार को अलग तरह से देखते हो। तुम देखते हो सब कुछ एक है, कोई अलगाव नहीं है। तुम और अस्तित्व अलग नहीं हो, वही अद्वैत है। अंतिम ध्यान विधि केवल रहो। अब मैं तुम्हें अंतिम विधि देता हूं। यह सबसे सरल है और सबसे कठिन भी। केवल रहो, न ध्यान करो, न प्रार्थना करो, न मंत्र जपो, और धीरे धीरे तुम देखोगे तुम गायब हो रहे हो और शिव प्रकट हो रहे हैं। अंतिम आशीर्वाद। शिव कोई लक्ष्य नहीं है, शिव तुम्हारा स्वभाव है। तुम्हें कहीं जाना नहीं है, तुम्हें केवल जागना है। इस शिवरात्रि यदि तुम पूरी जागरूकता से रहो, एक क्षण भी पर्याप्त है। एक क्षण की जागरूकता और तुम सदा के लिए मुक्त हो सकते हो। मौन में उतर जाओ और शिव को प्रकट होने दो, क्योंकि वे हमेशा से तुम्हारे भीतर प्रतीक्षा कर रहे हैं। और याद रखो, तुम शिव हो। तुम हमेशा से शिव थे और तुम हमेशा शिव रहोगे। आज इतना ही। आप सबके भीतर बैठे परमात्मा को प्रणाम।